नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले दिनों पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। हमारे देश के 26 लोग जो है हताहत हुए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना बिहार का दौरा किया। जब बिहार वो आए तो यहाँ से आतंकियों को एक संदेश दिया कि कल्पना से भी परे सजा मिलेगी। उसके बाद तमाम जो विपक्ष के नेता थे वो इस दौरे पे सवाल उठाने लगे। देश अभी जो है बदला मांग रहा है, बदले की कार्रवाई का समय है और प्रधानमंत्री जो है राजनीति कर रहे हैं, अपने वोट बैंक को बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, बीती रात्रि जो है हमारे देश के वीर जवानों ने पहलगाम हमले का करारा जवाब दिया है और जवाब देने के बाद तमाम विपक्ष के नेता भी इस हमले के साथ है और देश पूरा जो है इस हमले की जय जयकार कर रहा है। हमारे साथ तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए बाबा हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बाबा, करारा जवाब मिला है, क्या लग रहा है? देखिए निशिकांत जी, मैं खुद भी एक सैनिक परिवार से आता हूँ जी। मेरे पिताजी ने भी कई युद्ध लड़े हैं जिसकी कहानियां हमने सुनी हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि जैसे फिल्म में सेलुलाइड में चल रहा है, उस तरह से जब वो बातें बताते थे अपनी, कैसे युद्ध लड़ते थे, किस तरह से अपनी टीम को गाइड करते थे, तो हमारे लिए फक्र की बात होती है जब भी सेना की बात होती है और जब भी हमारे देश पर किसी तरह का कोई बुरी नजर होता हो और हमारे देश के लोग जब एक साथ खड़े हो जाते हैं सारी भावनाओं को भूल करके। वैसे तो आप देखिएगा कि राजनीतिक रूप से कई तरह की चर्चाएं होती हैं, जाति में बटे हुए हैं, वर्ण में बटे हुए हैं, खंड में बटे हुए हैं, समाज में बटे हुए हैं, लेकिन जब देश की बात होती है तब तब हमारा देश एक साथ खड़ा नजर आता है। आज किसी भी आप हिंदू या मुसलमान किसी से पूछ लीजिए तो वो सीधे कहेगा कि हमारी सेना ने जो किया है उस पर हमें फक्र है और भारत माता की जय और जय हिंद हर किसी के जुबान से निकल रहा है। पहलगाम हमला जो है वो कोई पहली घटना नहीं है। आप सुने होंगे, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि आप सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं जी। और वही बात है कि जिसको हमने अपने से अलग करके एक अलग राज्य देश का मान्यता दिया। आजादी के बाद पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, उसके बाद से लगातार हम उसे छोटे भाई की तरह मानते रहे, लेकिन उसने हमेशा जिस कारण से भी रहा हो, चाहे उसकी परिस्थितियां जैसी भी हों, उसकी मानसिकता जिस तरह की भी हो, लेकिन भारत को हमेशा वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश करता रहा है। इसके लिए पुलवामा भी आपने देखा। पहलगाम हमला एक ऐसा हमला था जिसको लेकर के इंसानियत शर्मसार हो रही है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई है कि अब तक जितने भी हमले हुए हैं वो पूछ करके नहीं हुए हैं कि आप किस जाति से आते हैं, किस वर्ण से आते हैं, किस भेद से आते हैं। इस बार पूछ करके हुआ है और ये खास करके अगर देखा जाए तो दुनिया के लिए सबसे बड़ा घटना है और सबसे इस घटना का पूरे दुनिया ने निंदा किया है कि किसी की जाति पूछ करके, किसी का वर्ण पूछ करके यदि आप उस पर हमला करते हैं या उसे जान से मार देते हैं तो इससे बड़ा कुकृत्य कुछ नहीं हो सकता है और इसकी कोई भी माफी नहीं है। जैसा कि प्रधानमंत्री के बारे में आपने बताया भी कि 22 तारीख को हमला हुआ, 24 तारीख को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, सारे कार्यक्रम उन्होंने कैंसिल कर दिया, लेकिन चूंकि बिहार में कार्यक्रम था और उनको कहीं ना कहीं से इस बात को कहना था कि उनकी भावना क्या है और वो क्या इस पर करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने बिहार को चुना। और ये भी हमारे लिए कहा जाए तो फक्र की बात है बिहार की धरती से पाकिस्तान को जवाब देने की बात कही गई और कहा गया कि ऐसी कल्पना भी, जैसा कि आपने बताया भी कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह जो कल्पना नहीं कर सकते उस कल्पना से भी ज्यादा बुरा उनके साथ होगा और उसकी शुरुआत कल रात में हो गई। कल रात की बात घटना मैं बता रहा हूं, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम सिर्फ पत्रकारिता नहीं करते हैं, हम वो बातें कहते हैं जो आम जनता से जुड़ी है, उनकी भावनाओं से जुड़ी हुई है और हम एक समझिए तो लेसन भी देना चाहते हैं। पूरा देश ओवैसी के बारे में आपने सुना होगा, कितनी बातें कही जाती है, लेकिन उसी ओवैसी ने एक बात कही कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो अलग होते हैं और पाकिस्तान के मुसलमान अलग होते हैं। ओवैसी ने सबसे पहले इस पूरे मुद्दे पर गंभीर बातें कही है और संजोग से ओवैसी भी साथ रहे, शुरू से साथ। और संजोग देख लीजिए कि उसी दौरान ओवैसी की भी बिहार में यात्रा थी, 26, 27, 28 3 दिनों की यात्रा थी। उस पूरे यात्रा में उन्होंने साफा जो बांधा था वो भी भारत का झंडा था।
उसी रंग को उन्होंने चुना था और उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के किसी भी दोषी को हम बख्शेंगे नहीं। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री का सर तन से जुदा वाला फोटो लगा, उसके बाद उनके कई नेता जो है वो सवाल पूछे। यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने राफेल को लेकर के मजाक उड़ाया, बिल्कुल, लेकिन राफेल का नींबू जो है पाकिस्तान में जाके फटा। बिल्कुल। तो क्या लगता है मिर्ची यहीं रह गया? विपक्ष के नेता को मजबूरी हो गया है सेना की बड़ाई करना? देखिए, इसमें दो बातें मेरी समझ में आ रही हैं। दो बातें ये हैं कि पहली बात तो ये कि जिस कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं वो कांग्रेस इस देश की आजादी में एक बड़ी भूमिका में रही है, इसलिए कांग्रेस का डीएनए जो है वो राष्ट्रवाद वाला है। राजनीतिक रूप से चाहे जिस तरह का वो एक्ट करे, आप लॉ लेडी कही जाती थी ना, आयरन लेडी कही जाती थी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी ने भी जब वक्त मिला है, जब मौका उनको मिला तो उन्होंने भी इस तरह का दिखलाया है कि वो पाकिस्तान से झुकी नहीं। मेरे पिताजी ने जो युद्ध लड़ा, उस युद्ध में इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी और कई युद्ध हमारे पिताजी ने लड़ा, जिसकी चर्चा मैं शुरू में कर चुका हूं। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जो टीम है, जिसमें पूरे देश ने उनका फुल सपोर्ट किया है, यहां तक कि आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी उनके पास जाते हैं, पूरे लाव लश्कर के साथ जाते हैं और उसके बाद रात में हमला होती है। इसका मतलब है कि पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ था। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि जो पाकिस्तान इस तरह के आतंकवाद को प्रश्रय देता है, इससे पहले भी उसके साथ अमेरिका ने क्या किया था सबको पता है, अमेरिका के साथ उसने क्या किया था वो भी सबको पता है। दुनिया के हर देशों में आतंकवाद कहीं भी अगर पनपता हो तो वो सारे दुनिया के लिए कहीं ना कहीं एक थ्रेट है, एक चिंता का कारण है, और उसको सबको मिल करके उसका नेस्तनाबूद उसको करना चाहिए, और यही काम भारत कर रहा है, जिसको सारी दुनिया का सपोर्ट मिल रहा है। अब रहा सवाल कि आपके बगल का पड़ोसी चीन है, वो कभी नहीं चाहेगा कि दो पड़ोसी, आप देखते होइएगा कि जो व्यवहारिक जीवन में भी कि आप तीन अगर पड़ोसी हैं तो हाँ, तीन पड़ोसी हैं तो एक चाहेगा कि दूसरे से लड़ा दें, दूसरा चाहेगा तीसरे से लड़ा दें। लेकिन चीन का हमेशा से रहा है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर नहीं हो, जिसके प्रयास कई बार किए गए हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी बिना किसी सूचना के सीधे चले गए थे और जाकर के वहां पाकिस्तान में वहां के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के माता जी को साड़ी तक भेंट किया था और वहां जाकर के मिले थे। तो दुगो बिलाय के लड़ाई में वो बंदर बने। बिल्कुल। तो ये सारी परिस्थितियां जो है वो सब कुछ ठीक है, सारी दुनिया ये कह रही है कि भारत जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, आतंकवाद का समूल नाश हो जाना चाहिए। लेकिन इस घटना को लेकर के चीन का जो बयान आया है, चीन ने कहा है कि इस तरह की बातें दुखद होती है। हालांकि हम इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन दुखद होती है। निश्चित रूप से हम भी कहते हैं कि युद्ध कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। कहाँ चाहते हैं कि युद्ध? हम तो चाहते ही नहीं, हमारे देश का तो संविधान ही है सर्वधर्म समभाव की, हम सबकी बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं हम। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आपको उकसाएगा कोई, उंगली आपके मुंह में कर करके आपसे जबरदस्ती बुलवाएगा तो आप चुप नहीं रह सकते। हम तो कश्मीर में विकास कर रहे थे, हम तो दिखा रहे थे लोगों को कि देखिए कश्मीर कैसा, शुरू तो उन्होंने ही किया ना। बिल्कुल, निश्चित रूप से जिस तरह की बातें हैं, आप समझिए कि कश्मीर जो लंबे समय से एकदम आक्रांत था, जल रहा था कश्मीर, उस कश्मीर को हमने ठीक किया। हमारी सरकार ने कश्मीर में अमन चैन का वातावरण पैदा किया, जिसके कारण वहां लोगों का जाना आना शुरू हो गया। तो इसका मतलब यही ना कि उन कश्मीरियों के लिए उनके रोजी रोटी पर ही प्रहार न है ये। अगर वहां सैलानी जाते हैं, वहां जाकर के एंजॉय करते हैं या वहां जाकर के समय बिताते हैं, तो वहां के आर्थिक और वहां के लोगों के विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन इस तरह की घटना यदि पूछ के लोगों को मारा जाए तो क्या लोग जाना पसंद करेंगे? जिस तरह की बातें सामने आई हैं और खास करके जो तस्वीरें हमने दिखी हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं। इस तरह की घटनाओं का जवाब ऐसा ही होना चाहिए। हम तो कहेंगे कि इससे भी बड़ी जो है और एग्रेसिव होनी चाहिए। हालांकि भारत किसी भी तरह की माफी देने के लायक नहीं है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि हम लोग सामने मुर्गा कटते हुए देख करके हम लोगों को ये हो जाता है, रुआं खड़ा हो जाता है। और वो जब हम लोग सेना के तरफ से जाते थे युद्ध में या अपने दुश्मनों से लड़ाई लड़ते थे, तो पता ही नहीं चलता था कि हम क्या कर रहे हैं। और वो एक अलग तरह का जज्बा था। हाथ से मारने की बात आती थी तो हम लोग हाथ से भी मारते थे। यानी कि सीधे तौर पे आप समझ लीजिएगा कि सेना के जवानों ने मैन टू मैन, सेना के जवानों ने जिस तरह का, तीनों सेनाओं के जवानों का जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई मिलजुल करके की है, उसके लिए हम भी सलाम करते हैं। और इस देश में किसी भी तरह का आप चाहिएगा कि इस देश को बांट दें तो बंटने वाला नहीं है। ये 140 करोड़ देशवासियों ने बता दिया है। और जो बार बार ये बात होती है कि 80% और 20% की बात होती है, तो हिंदुस्तान के मुसलमान हो या हिंदुस्तान के हिंदू हो,
दोनों जब देश की बात आएगी तो एक जगह खड़ा रहेंगे और जवाब माकूल दिया जाएगा, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। इस एक ही हमले के बाद पाकिस्तान बैकफुट पे आ गया है। उनके रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम अगर दोबारा भारत ऐसी गलती नहीं करता है तो हम इसका जवाब नहीं देंगे, हम भी शांत बैठेंगे। लेकिन आपको लगता है कि ये लड़ाई जो है, जो छिड़ा है, वो यहीं तक रुक जाएगा और भारत को अब रुक जाना चाहिए? आपको ऐसा लगता है? देखिए, गिदड़ भभकी भारत नहीं सुनता है, चाहे कोई भी हो। चीन से जब नहीं सुना तो इनसे क्या सुनेगा? लास्ट में हिंदी चीनी भाई भाई करने का नौबत आ गया। मेरे पिताजी ने उस लड़ाई की भी बात की थी कि जब हम लोग शुरू में तो हम लोग परेशान हो रहे थे क्योंकि वो छोटे छोटे साइज के हुआ करते थे, छुप छुप करके वार करते थे। लेकिन जैसे ही हम लोग को पता चला कि गुरिल्ला वार कर रहे हैं और ऊंचाई पर हम नीचे हैं, तो हम लोगों ने रास्ता बदल के ऊंचाई पर जाकर के उनको ये करने के लिए मजबूर कर दिया कि हिंदी चीनी भाई भाई कहो। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए, गिदड़ भभकी मत दीजिए। ये भारत गिदड़ भभकी सुनने वाला नहीं है। और इस देश की सरकार, जिसको पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का समर्थन प्राप्त है कि आपको जो करना है, जैसे करना है, तबाह कर दीजिए, बर्बाद कर दीजिए, आपको लगता है कि मानने वाली बात है क्या? नहीं, सवाल ही नहीं है। आपके घर में अगर पीओके के बिना नहीं मानेंगे भारत। देखिए, भारत ने बहुत कुछ लोगों को दिया है। आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बांग्लादेश को जरूरत महसूस हुई थोड़ी जमीन की, उसकी आबादी बढ़ रही थी, तो उन्होंने अपने तरफ से जमीन दे करके उसको खुश कर लिया, उसको अपना दोस्त बना करके रखा और कहा कि नहीं, आपको जो जरूरत है हम देंगे। और एक जब करके कीजिएगा कि भैया हम मकान बना रहे हैं, जरा सा हम आपका खिड़की खोलने का आपके तरफ, तो खुल जाएगा। लेकिन अगर आप कहिए कि नहीं खिड़की खोलबे कर, तब तो आप मकान नहीं बना पाइएगा। किसी मजबूर नहीं कर सकता है और भारत मजबूर हो भी नहीं सकता। हमको लगता है बाबा कि जिस तरीके का पाकिस्तान का भी सिचुएशन है, वो तीनों तरफ से घिरा हुआ है। भारत ने एकदम पैक करके रखा है उसको। उसके बाद उसके पास संसाधन की कमी है, उसके पास मैन पावर की कमी है, और उसके बाद उसको तमाम जो अन्य देश हैं उसका भी समर्थन नहीं मिल रहा है। और भारत की अपेक्षा पाकिस्तान जो है एकदम कमजोर है, एकदम मेमना है शेर के आगे। तो अभी लगता है कि उचित मौका है पीओके को एक बार फिर से भारत में मिलाने का। फिर ऐसा मौका शायद न दोबारा मिले भारत को। देखिए, सीधी सी बात है कि हम किसी का हक मारने के लिए या नाहक हम विवाद पैदा करना नहीं चाहते हैं। हमने तो है, अब जो वर्तमान स्थिति है बनी है, हम नाहक विवाद नहीं चाहते हैं। हमने तो जमीन में कहने लेंगे, ठीक है, आप मिला खेत के बगल में अगर आपके खेत में काम करने वाला झोपड़ी बना करके रहना शुरू कर दे तो उसको भगा दीजिएगा आप। जब कब्जा करके कहे कि नहीं हम देबे नहीं करेंगे, तो नहीं है दे रहा। अब तक आप उस पर रह रहे थे, लेकिन वहां से अगर आतंकी करते हैं तो फिर आपको नहीं, तो हम अपन ले लेंगे, तो हम अपना निश्चित रूप से वापस ले लेंगे। भारत, आप एक बात समझ लीजिएगा कि जो ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं और जो सायरन की बात हुई है 244 अलग अलग राज्यों जिलों में जो मौत की बात हुई है, इसके पीछे का कारण क्या है कि हम उसके लिए भी तैयार हैं कि यदि उधर से अगर जवाब है पाकिस्तान की तरफ से, तो उसके लिए भी हम अपने नागरिकों को तैयार कर लें। और देश के नागरिक हर तरह से तैयार कि पीओके नहीं, पूरा पाकिस्तान हमारा है, उसको ले लीजिए, हम लोग सब आपके साथ हैं। देश की सरकार के पास जो भी फैसला करेगी, जो भी हमारी सेना फैसला करेगी, उस सेना के फैसला से किसी भी तरह का कोई बात नहीं है। आपने देखा नहीं कि किस तरह से हमने समझौतों को रद्द किया, किस तरह से हमने सिंधु जल समझौता को रद्द किया, पहले तरसाया। परमाणु हमला कर देंगे, परमाणु आप करिए ना, हमला कीजिए तो आप अकेले थोड़े हैं। आप परमाणु हमला कीजिए तो अकेले थोड़े हैं। परमाणु तो हमारे पास अणु है, हम भी तो हैं। हालांकि बता रहे हैं कि पूरी दुनिया, इतने बड़े बड़े युद्ध हुए, आपने देखा अभी यूक्रेन वाला जो युद्ध हुआ और भी कई देशों के युद्ध हुए, उन युद्धों का नतीजा क्या हुआ कि कमजोर आप हैं, आप जबरदस्ती अगर किसी कोई बात कर रहे हैं तो आपको ये पहले से एहसास होता है। आप कभी जाते होंगे, अब इसको अदरवाइज मत लिया जाएगा और हम बाकी के लोगों को भी कहेंगे कि अगर किसी गली से जाते हैं, उस गली में रात का समय हो, अगर कुत्ता वहां से भूख रहा हो, तो इसलिए नहीं भूखता है कि वो आपको डरा रहा है, वो खुद भूखता है कि आप उसको, उस पर हमला, उस पर किसी तरह का कोई उस पर घात। इसलिए पाकिस्तान भी वही काम कर रहा है। अब पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि भारत की ताकत कितनी है, अच्छी तरह से जानता है कि अगर एक खाली बिहार को छोड़ दीजिए ना भाई, तो खाली बिहार पाकिस्तान को उठा करके ले आएगा, जैसे हनुमान जी उठा करके ले आए थे सजीवन बूटी के लिए।
उसी तरह से उठा करके ले आएगा। तो सिंपल कि जो परिस्थितियां बनी है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, और पाकिस्तान हमेशा देखिएगा कि हर 5 साल 10 साल 2 साल 4 साल पर उसको हल्का हल्का पनपता है, और पनपता है तो उसको शांत करने के लिए भारत हमेशा तैयार रहता है। इस बार तो लगता है कुछ और ज़्यादा स्थितियां और ज़्यादा दंश झेलना पड़ेगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बुरी स्थिति में है, और जिस स्थिति में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास अब कुछ भी नहीं बच गया है। हो सकता है कि पाकिस्तान के लोग चाहें कि भाई हमको हिंदुस्तान अपने पास क्यों नहीं बुला लेता है, जिससे कम से कम खाने पीने का तो दिक्कत नहीं हो। स्थितियां बहुत विकट है, और जो हुआ आतंक को हमेशा से प्रश्रय देता रहा है पाकिस्तान, अब ऐसा नहीं करेगा। अगर इस हमले पर भारत ने पूरी तरह से स्ट्रेटजी जो बनाई है वो पूरी तरह से समाज स्ट्रेटजी है, और आपको जैसा कि जानकारी मिला भी होगा कि 9 ठिकानों पे हमला हुआ है, 100 के आसपास लोगों की जान गई है। ये तो एक आंकड़ा है, लेकिन इससे ज़्यादा की भी संख्या हो सकती है। पूरे आंकड़े अभी आने बाकी हैं, आगे देखिए कि क्या क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम भारतवासी हैं, हमारे पास इतिहास है, सभ्यता है, संस्कृति है, और हमेशा से हम लोग शांति प्रिय रहना चाहते हैं। लेकिन अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, पियोके ही नहीं, पूरा पाकिस्तान भी हमारी सेनाओं की जद में है, और ज़्यादा अकबका तो पियोके नहीं, पूरा पाकिस्तान भी भारत में मिल जाएगा। इसलिए एक नसीहत है कि आराम से रहो और दूसरे को भी चैन से रहने दो। पाकिस्तान के लिए फ़िलहाल मेरे दिमाग में यही बातें आ रही है। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।